Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 7 of class 6. अच्छा, लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम है. फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर are called like fraction. जिसका डिनोमिनेटर सेम है वो क्या हो गए? लाइक फ्रैक्शंस हो गए. फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/15, 2/15, 8/15, 14/15, 17/15, these all are like fractions. अच्छा, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस. सो दोज डू नॉट हैव सेम डिनोमिनेटर आर अनलाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7/28, 8/27, these are unlike fractions. ठीक है, कर लेंगे. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. कर लेंगे. ठीक है, हमें मान लो 5 पेयर लिखने अनलाइक फ्रैक्शंस के, तो कुछ भी लिख लो आप, बस डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए. तो 2/3, 4/7, 6/17 एंड सो ऑन लिख लेना. ठीक है, और लाइक के लिखने तो लाइक में क्या होगा? सेम होना चाहिए डिनोमिनेटर, तो लिख लेंगे अपन. कर लेंगे. ओके, ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा? लाइक फ्रैक्शन पढ़ा. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस. ठीक है, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस पढ़ेंगे. ठीक है, और उसके बाद अपन देखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करना है. ठीक है, तो कंपेयरिंग फ्रैक्शन, बेसिक फ्रैक्शन को कंपेयर करने की जरूरत कहां पड़ी हमें अपनी? अगर डेली लाइफ की अगर अपन मैं बात कर रहा हूं तो हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना पड़ रहा है. ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है. एक मोहन है, मोहन हैव 3.5 रोटीज इन हर प्लेट. ठीक है, उसके प्लेट में 3.5 का मतलब क्या है? 3.5 रोटी है. 3 से ज्यादा रोटी है, ये तो अपन मान नहीं सकते. अच्छा, एंड सोहन हैव 2 3/4 रोटीज. 2 3/4 का मतलब क्या है? 2 से ज्यादा है और 3 से कम है. राइट, तो हमें ये बात पता लग रहा है कि यार मोहन के पास ज्यादा रोटीज हैं इन कंपेयर टू सोहन. क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि मोहन के पास ज्यादा रोटी है? नहीं, 3.5 रोटी को ज्यादा थोड़ी नहीं होती है. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सोहन के पास कम रोटी है? सिर्फ अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सोहन के पास कम रोटीज हैं तो ये भी गलत है स्टेटमेंट. बट अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मोहन के पास सोहन के कंपैरिजन में ज्यादा रोटी है तो ये सही स्टेटमेंट है. तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? कंपेयरिंग फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं कि हमने यहां पे क्या किया? फ्रैक्शंस को कंपेयर किया. राइट, ठीक है, तो ये अपन ने बात करी है. अच्छा, और अपन इसको समझना चाहिए कि फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे हम करके पता लगा सकते हैं. जैसे मान लो ये है. ठीक है, एक स्लैब था पूरा, इसके 2 पार्ट किए. ये वाला पार्ट कितना होगा? 1/2 होगा. ये वाला पार्ट कितना होगा? 1/2 होगा. अच्छा, एक स्लैब है, साइज वही है अभी भी. इसके मैंने 3 इक्वल पार्ट किए. ये वाला पार्ट कितना होगा? 1/3 होगा. एक स्लैब है, उसके 4 इक्वल पार्ट किए. 1 2 3 4. ये वाला पार्ट लिया मैंने, तो दिस इज 1/4. हमें सबको दिख रहा है कि यार ये वाला जो एरिया है वो इससे ज्यादा है और ये वाला एरिया इससे ज्यादा है. तो ये एरिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/2. इसको 1/3, इसको 1/4. तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4. तो यहां लिख देता हूं मैं 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4. तो ऐसे हम कंपेयर कर पा रहे हैं. अच्छा, ये तो हमने देख के बोल दिया.
है ना, क्योंकि साफ साफ सामने दिख रहा था, बट हर क्वेश्चंस में हम ऐसे नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक मेथड है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुनना ध्यान से, कि अगर देखो, अगर मान लो मैं कंपेयर कर रहा हूं, फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी होगा डिनोमिनेटर भी होगा। तो नोट में अगर मैं बात कर रहा हूं, नोट, इफ फ्रैक्शन हैव सेम न्यूमरेटर, अगर फ्रैक्शंस के पास सेम न्यूमरेटर है तो जिसका डेनोमिनेटर बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा। मैंने क्या बोला, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा फ्रैक्शन उतना छोटा हो जाएगा। व्हेन ग्रेटर डेनोमिनेटर मेक्स फ्रैक्शन लेस, जितना बड़ा डिनोमिनेटर आप लोगे फ्रैक्शन उतना छोटा होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर इफ फ्रैक्शन हैव सेम डेनोमिनेटर, अगर डेनोमिनेटर सेम है, देन क्या होगा, देखो अगर न्यूमरेटर सेम था तो जिसका जितना बड़ा डेनोमिनेटर नंबर उतना छोटा, अगर डेनोमिनेटर सेम है तो जिसका जितना बड़ा न्यूमरेटर और नंबर उतना बड़ा। क्लियर है, न्यूमरेटर अगर सेम है तो डेनोमिनेटर बढ़ाओगे तो नंबर घटेगा, डेनोमिनेटर अगर सेम है तो नंबर अगर बढ़ाएंगे तो नंबर बढ़ेगा। तो लिख लेते हैं, देन ग्रेटर न्यूमरेटर इंक्रीज होल फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसा सही है, न्यूमरेटर बढ़ेंगे तो फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। क्लियर है, तो ये हमने बात कर ली। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो सिंपल सी बात है, इनको कंपेयर करना तो बहुत सिंपल है। इनको कंपेयर करने के लिए आपको न्यूमरेटर देखना है बस, क्योंकि डिनोमिनेटर तो पहले से सेम है। तो आपको क्या देखना है, न्यूमरेटर देखना है, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा वो नंबर उतना बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3/8 है एक, और एक 5/8 है। दे आर लाइक फ्रैक्शंस बिकॉज दे हैव डिनोमिनेटर सेम। तो न्यूमरेटर इसका ज्यादा है, तो 3/5 इज लेस देन 5/8। क्लियर है, कर लेंगे, बहुत सिंपल बात है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मैं आपको कुछ नंबर्स दूंगा, हमें उसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 1/5, 11/5, ठीक है, 4/5, 3/5 एंड 7/5। ठीक है, तो देखो डिनोमिनेटर सब में सेम है, ऑल दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा वाला न्यूमरेटर वाला भाग उसके बाद आ जाएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है, न्यूमरेटर देखो ये सबसे छोटा है, तो असेंडिंग ऑर्डर जो होगा वो क्या आ जाएगा, 3/5, 4/5, अच्छा 1/5 रह गया। अरे सबसे छोटा 1/5 है कि नहीं है, सही है। तो 1/5 सबसे पहले, फिर 3/5, 4/5, 7/5 एंड 11/5। सही है, सही है, ठीक है, कर लेंगे इसको, है ना। अच्छा, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर अगर मेरे को लिखना होता तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इसका जस्ट
उल्टा हो जाएगा। तो अगर मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, 11/5, 7/5, 4/5, 3/5 एंड 1/5। क्लियर है, बढ़िया। अच्छा, ये तो हमने बात किसकी करी थी, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अच्छा, अनलाइक फ्रैक्शंस का मतलब था जिसका डेनोमिनेटर सेम नहीं है। अच्छा, अब देखो अनलाइक फ्रैक्शंस दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो वो जिसका डेनोमिनेटर सेम नहीं है, पहली बात तो वो हो गई। अच्छा, उसमें भी दो कैटेगरी हो सकती है। एक कैटेगरी वो जिसका न्यूमरेटर सेम है और एक वो जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम नहीं है। तो मैं पहले बात कर रहा हूं किसकी, अनलाइक विद सेम न्यूमरेटर, इसकी बात कर रहे हैं पहले। तो देखो न्यूमरेटर अगर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा नंबर उतना छोटा होता जाएगा। जैसे मान लो नंबर दिया मैंने 1/3 और 1/5, तो 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5। ठीक है, नंबर अगला है 2/3, 2/5, तो 2 सेम है, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर इसका छोटा है इसका बड़ा है, तो 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5। क्लियर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने नंबर्स को। मैं नंबर दे रहा हूं आपको 1/12, 1/23, 1/5, 1/7, 1/6, 1/3 और 1/2 ये दिया हुआ है। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले छोटा वाला आएगा, उसके बाद बड़ा वाला। ठीक है, सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा वाला पहले आएगा ना डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो न्यूमरेटर सबका सेम है, जिसका डेनोमिनेटर सबसे छोटा है वो नंबर सबसे बड़ा है, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा डेनोमिनेटर किसका है, 1/2 का। तो 1/2, फिर 1/3, 1/3 के बाद 1/6, फिर 5 था ये, तो 1/5 पहले आएगा, फिर 1/6 आ जाएगा, फिर 1/7 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद इससे बड़ा डिनोमिनेटर 1/12, फिर 1/23। तो ये ऑर्डर अपन के पास आ चुका है, कर लोगे। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, हमने अभी कौन से देखे जिसका न्यूमरेटर क्या था, सेम था। अब ऐसे भी होंगे जो अनलाइक जिसका न्यूमरेटर सेम नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे को बात करनी है 2/3, 2/5, 2/3 और 2/3 के ले लेते हैं और एक 3/4 ले लेते हैं एंड 3। देखो मेरी इच्छा क्या होती है कि न्यूमरेटर सेम बन जाए या डिनोमिनेटर सेम बन जाए, फिर मैं आसानी से बना सकता हूं। तो मैंने क्या किया, देखो इनके मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट किया। इक्विवेलेंट पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4/6 आ जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6/9 आ जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8/12 आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली इसका लिखा तो 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखे तो पहले 2 से मल्टीप्लाई किया 6/8, 3 से मल्टीप्लाई किया 9/12, 4 से मल्टीप्लाई किया 12/20, 12/16 एंड सो ऑन। अब मेरे को इनमें से वो लेना है जिनका न्यूमरेटर सेम हो या फिर डेनोमिनेटर सेम हो। तो या तो आप 6/8, 6/9 ले लो या 8/12, 9/12 ले लो। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, 8/12 और 9/12 को कंपेयर किया। अब हमें क्या दिख रहा है यार, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा है वो नंबर ज्यादा है। तो 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12। अब 9/12 किसके करस्पॉन्डिंग था, 3/4 के, तो 3/4 इज ग्रेटर देन व्हाट, 2/3। क्लियर है। ठीक है, ठीक है, एक सिंपल सी बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
ठीक है। अब देखो बार बार हम ऐसे करेंगे ना तो हमें टाइम लगेगा, तो कॉमन बनाने के लिए हमें बेसिकली क्या करना होता है, उनका एलसीएम जनरेट करना है। क्या करना है, जैसे डिनोमिनेटर मेरे पास एक क्वेश्चन है 4/5 एंड 5/6, तो इन दोनों का एलसीएम निकालो। देखो एचसीएफ हम कब निकाल रहे थे, जब मेरे को उनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कम करना था। क्या करना था मेरे को, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कम करना था, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था फ्रैक्शन को, तब मैं एचसीएफ से डिवाइड कर रहा था। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कब बनेगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कब बनेगा, जब मैं इन दोनों का एलसीएम नीचे जनरेट करूंगा। दोबारा लिख देते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 4/5 और 5/6। मेरे को क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर में क्या जनरेट करना है, इन दोनों का एलसीएम। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 इस 30 आ जाएगा, एलसीएम निकाल लोगे आप। तो 4/5 को 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 24/30। सिमिलरली 5/6 का एंड नीचे डिनोमिनेटर 30 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई, तो लिखा हुआ 25/30। अब इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम बन चुका है, कंपेयर करना बहुत आसान है। तो मेरे को ये बताओ 24/30 और 25/30 में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। 25/30 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 5/6 के, और 24/30 4/5 के, तो ये इससे बड़ा होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। देखो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। हम लाइक फ्रैक्शंस को एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक को भी करेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, थैंक यू सो मच।